नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा कि टाइल्स कैसे बनाएं और कैसे इसका व्यापार करें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, रेड कलर का बटन से दबाकर सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आजकल बहुत सारी मीडिया है, चाहे आप फेसबुक से कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइल्स। मकान बनाने में सबको टाइल्स की ज़रूरत पड़ती है और मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, सड़कों, दुकानों इत्यादि में सब जगह जो है आपको टाइल्स दिखाई देंगे। आप चाहे तो इस क्षेत्र में अपना एक बिज़नेस चालू कर सकते हैं और काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत है एक बिजनेस की योजना की। तो आप तैयार हो जाइए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप टाइल्स बनाने का बिज़नेस शुरू करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, क्या क्या चाहिए हमें टाइल्स बनाने के बिज़नेस में, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता हूं कि हम जो है छोटे स्तर पर इस बिज़नेस को करने के लिए कैसे प्लान बनाएं। इसका कारण ये है कि ज़्यादातर लोग छोटे स्तर पर ही करने की सोचते हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर इसका बिज़नेस को करने में लाखों रुपए लग सकते हैं। तो मैं आपको वही दिशा बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से कम इन्वेस्ट में, यानी कि कम पैसे में ये बिज़नेस चालू कर पाएँ। दोस्तों, ये बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको आबादी क्षेत्र से दूर जगह लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको सबसे पहले सीमेंट, कंक्रीट, मिक्सचर मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जो है मिक्सचर मशीन जो आती है वो आपको जो है मिल जाएगी, अलग अलग रेट में है। आपने देखा ही होगा, जो जब कोई मकान बनता है तो एक मशीन आती है, तो वो जो मशीन में जो है आप सीमेंट, रेती, गिट्टी और पानी डाल के उसको मिलाते हैं। उसके बाद एक पेस्ट तैयार हो जाता है और उसको हम जो कॉलम में डालते हैं, बीम में डालते हैं, छत में डालते हैं। तो वो मशीन चाहिए हमें। ये मशीन आपको जो है ऑनलाइन या आपके नज़दीकी मार्केट में 1 लाख रुपए तक आराम से मिल जाएगी। 1 लाख रुपए बढ़िया क्वालिटी की मिलेगी। एक ही बार आपको लेना है दोस्तों, लाइफ टाइम में इसका इस्तेमाल बहुत जगह है। मान लीजिए किसी कारणवश आप टाइल्स नहीं चला पाते हैं तो आप सिर्फ मशीन भी किराए में कहीं देखिए, रोज़ का रोज़ जो है 1000 से 2000 रुपये रोज़ कमा सकते हैं। बहुत फ़ायदा है बस, लेकिन उसके लिए मार्केटिंग अलग करनी पड़ेगी। चूँकि हम इस वक्त जो है टाइल्स के बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इसी में जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट इसी में होंगे, नहीं तो जो है हम टॉपिक से भटक जाएंगे। तो जो मैं कह रहा था, इसके बाद आपको टाइल्स बनाने के लिए सांचे की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ दोस्तों डाई होता है, जैसे हर चीज़ का डाई होता है, जैसे गमला बनाते हैं उसका डाई होता है, तो उसी तरह से टाइल्स बनाने के भी जो है वो सांचे होते हैं। आप शुरुआत में जो 30 से 40 हज़ार रुपये खर्च करके ये सांचे खरीद सकते हैं। आप ये सांचे भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे मार्केट में। तो ऑनलाइन लेने से आपको ये फ़ायदा है कि आपको देखने को मिल जाएगा कि ये सांचा कौन कौन से डिज़ाइन का होता है और कौन कौन सा डिज़ाइन चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ऑनलाइन में आप रेट भी पता कर सकते हैं, फिर बाज़ार में जाके पता कर सकते हैं। जहां आपको उचित लगे वहां से आप मंगवा सकते हैं। सस्ता जहां से आपको पड़ जाए आप वहां से लाएंगे। आप उनकी डिज़ाइनिंग वगैरह देख के पसंद करके खरीद सकते हैं। इसके बाद आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं कच्चा माल। तो ये रॉ मटेरियल आपको आपके नज़दीक के बाज़ार में ही सस्ता मिल जाएगा। रॉ मटेरियल में आपको सीमेंट, कंक्रीट और पानी की आवश्यकता पड़ेगी। इस रॉ मटेरियल की प्राइस तो आप खुद भी जानते ही होंगे, बहुत ही सस्ती होती है।
तो सीमेंट जो आपको मालूम है 200 से लेके 300 400 अलग अलग कंपनी का अलग अलग हिसाब होता है। और कंक्रीट है, पानी है, ये आपको रेट वहाँ के हिसाब से मिल जाए कि आप किधर रहते हैं। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कंक्रीट आसानी से पहुँच जाता है तो सस्ते दाम में मिल जाएगा। तो ये आपको बाज़ार से अपने आप में पता चल जाएगा। इसके बाद आपको पानी की व्यवस्था के लिए आपको एक टंकी बनानी होगी जिसमें आप आसानी से पानी को एकत्र कर सकते हैं। इसके बाद रॉ मटेरियल में कई औजारों की आवश्यकता भी होती है जो सामान्य होते हैं, जिन्हें आप सस्ते में भी उपलब्ध करा सकते हैं, जैसे सीमेंट के लिए पात्र आदि। ये बिजनेस छोटे स्तर पर है, इसलिए इसके लाइसेंस की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप फिर भी कराना चाहते हो तो करवा सकते हैं। इसके बाद आप टाइल्स बनाने के लिए बिजली कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। आपको काम करने के लिए 5 से 10 वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। इन सभी व्यवसायों में आपको ज़्यादातर 3 से 4 लाख रुपए तक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ये बिज़नेस करने की सोच रहे हैं तो 3 से 4 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आप ये बिज़नेस चालू कीजिए छोटे स्तर पे दोस्तों, बड़े स्तर पे नहीं बोल रहा हूँ, छोटे स्तर पे। देखिए सिंपल सी बात है, 1 लाख रुपए आपके मशीन में चल जाएगा। इसके अलावा जो है मजदूर हो गया, डाई लाना हो गया, सीमेंट लाना हो गया, जगह हो गया, किराया हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, और थोड़ा सा पैसा हमारे पास मार्केट में फंसाने के लिए भी होना चाहिए। तो इस तरह से करीब जो है 4 लाख से लेके 4.5 लाख तक पैसे की आपको ज़रूरत पड़ेगी। टाइल्स बनाने का तरीका, यहाँ दोस्तों अब आता है टाइल्स बनाने का तरीका। कैसे बनाएं? टाइल्स बनाने की विधि कोई कठिन नहीं है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। आपने कभी सीमेंट के गमले आदि तो बनाए ही होंगे, तो आपको इसके बारे में सामान्य ज्ञान तो है ही। और अगर नहीं मालूम है तो आप मेरे चैनल में देखिए, उसमें मैंने जो है बहुत सारे जो है गमले जो है खुद अपने हाथों से कैसे तैयार कर इसके ऊपर प्रोग्राम बनाया है। तो दोस्तों अगर आप नहीं देखे हैं और नहीं जानते तो आप मेरे ही चैनल में देख सकते हैं, गमला बनाना वो भी आसानी से तो आपको मिल जाएगा। सीमेंट, कंक्रीट और पानी को एक निश्चित अनुपात में सीमेंट कंक्रीट मशीन में डालकर मिक्स करें। उसके बाद आपको मिक्स किए गए मिश्रण को सांचे में भरकर उसे एक निश्चित आकृति देने के बाद सुखाना होगा। सुखाने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी टाइल्स पूरी तरह मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। वैसे तो ये टाइल्स आप ऐसे ही बेच सकते हैं, लेकिन यदि आप इन्हें कोई कलर देकर बेचना चाहते हैं तो आप कलर भी कर सकते हैं। और आपने देखा होगा सीमेंट की टाइल्स को बनाकर बेचना ज़्यादा कठिन काम नहीं है जितना हम समझते हैं। टाइल्स जो है दोस्तों, सीमेंट और ये मटेरियल क्या क्या लगेगा वो भी मैं एक बार अनुपात ज़रूर बताना चाहूँगा आपको, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर आप अच्छी टाइल्स बनाना चाहते हैं तो 1:4 का मिश्रण रखें, यानी कि अगर एक बोरी जो है सीमेंट तो 4 बोरी जो है बालू, जिसे हम सैंड भी कहते हैं, रेत भी कहते हैं, तो उसको मिक्स करें और पानी आवश्यकता अनुसार उसको डालते रहें, उसका पेस्ट बना लें। तो आप मेरे प्रोग्राम में देख सकते हैं, उसमें भी है। और देखो 1:4 का भी बनता है, 1:3 का भी बनता है, 1:5 का भी बनता है। जैसे आप मार्केट देखें कि आजू बाजू में जैसे लोग, अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो थोड़ा सा जो है आप जो है रेत ज़्यादा मिला सकते हैं, क्योंकि ये इसे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बनना है, ज़मीन में लगना है। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। अब बात आती है कि टाइल्स बिजनेस में कितना मुनाफा होगा। सबसे अहम बात दोस्तों, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, तो इस बिज़नेस में जहाँ तक मुनाफे का सवाल है तो शुरुआत में कम हो सकता है, क्योंकि बाज़ार को सफलता तक पहुँचने में थोड़ा सा वक्त लगता है। एक टाइल्स बनाने में आपको लागत जो है वो 10 से 15 रुपए के बीच की आती है, और आप उसे मार्केट में 30 से 40 रुपए में आसानी से बेच सकते हैं। तो आप एक टाइल्स में लगभग 15 से 20 रुपए कमा सकते हैं। एक दिन में आप 500 टाइल्स बनाते हैं तो आप दिन में कम से कम 5,000 रुपये या महीने में कम से कम 1 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं दोस्तों। हर टाइल में आपको 10 से 15 रुपये जो है मुनाफा है, और 500 टाइल्स भी आप बनाते हैं
तो महीने में 1 से 2 लाख तो आराम से कमा सकते हैं, सब कुछ काट कर। टाइल्स कहाँ और कैसे बेचें ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सीमेंट की टाइल्स बेचने के लिए आपको मार्केट में अपना एक नेटवर्क बनाना होगा। आपको एक दुकान की व्यवस्था करनी होगी जहां आप अपनी टाइल्स को बेच सकें। ये काम आपको खर्चीला लगता है तो आप जहां पर टाइल्स बनाते हैं वहीं से इन्हें बेच सकते हैं, कोई बात नहीं है। जहां बना रहे हैं वहीं पे आप एक बोर्ड लगा दीजिए, अपने जो है सब जगह पेपर में जो है ऐड दे दीजिए कि फलानी जगह में जो है आपको टाइल्स मिलेगा और मार्केट रेट से बहुत कम रेट में मिलेगा, तो अपने आप लोग लेने आएंगे। उसके लिए आपको अपने प्रचार प्रसार को तो बढ़ाना ही होगा दोस्तों। ग्राहक बनाने के लिए आपको उन लोगों से संपर्क करना होगा जो कंस्ट्रक्शन आदि का काम करते हैं, जैसे कि जो है ठेकेदार होते हैं या जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनसे संपर्क बढ़ाए। इतना ही नहीं, सड़क पर निर्माण के लिए टाइल्स की ज़रूरत होती है तो आप संपर्क जो है कायम करके इसका टेंडर भी भर सकते हैं। ऐसा करने से आपको टाइल्स भारी मात्रा में बिक सकती है, जिससे आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किन किन बातों का इस बिज़नेस में ध्यान रखना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सीमेंट टाइल्स बनाने के बिज़नेस में आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले टाइल्स के मिश्रण को बनाने से संबंधित जानकारी ज़रूर ले लें कि कितने अनुपात में इसको मिश्रण को मिलाना है। अगर आपने गलती से कंक्रीट या पानी या सीमेंट को कम ज़्यादा मिलाया तो आपका पूरा मिश्रण ख़राब हो जाएगा। टाइल्स बनाते समय आपको अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है, जिससे आप विशेष तौर पर अपनी स्किन का ध्यान रखना होगा। टाइल्स बनाते समय अपने हाथों में दस्ताना पहने, अपने जो काम करने वाले कर्मचारी उनको दस्ताना पहनाए। आपके हाथों में की स्किन फट सकती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो अपने हाथों को जो दस्ताना पहने रहें, तो इससे आपकी स्किन नहीं फटेगी। और टाइल्स को बेचने की व्यवस्था करें, कहाँ इसका बाज़ार है जानने की कोशिश करें। टाइल्स के सांचे निकालते समय पूरी सावधानी बरतें, अन्यथा टाइल्स की आकृति बिगड़ जाएगी। टूटी टाइल्स को अलग रखें और हो सके तो इसे पुनः सही करें और सही आकृति दें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।